नमस्कार। देखिए, खेतों की जो हमें खेती करनी होती है और खेतों में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बहुत आवश्यकता होती है। इसी क्रम में मैंने आपको पीछे रोटावेटर के बारे में बताया था। एक स्प्रे पंप किसान को हमेशा स्प्रे करने के लिए, हम तो देखिए जैविक खेती वाले हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करेंगे, जीवामृत का करेंगे, गोमूत्र का करेंगे, छाछ का करेंगे। उसके स्प्रे के लिए हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो अच्छा स्प्रे कम समय में कर दे, और अगर उसमें इंजन लग जाए तो उसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। तो 25 लीटर का ये एक ड्रम जिसको मैंने मंगवाया है, मैं देखिए कोई भी उदाहरण देता हूँ तो खुद पहले पैसे खर्च करके फिर उसके बाद में उदाहरण देता हूँ, और मैं खुद मेरा उपयोग जो है यहाँ पर करूँगा, क्योंकि बागवानी और सब्जी ये दोनों तो चाहिए, बाकी अदर जो है और चीज़ें तो हैं ही। तो ये जो है हमने त्रिनेत्र योग धाम में मंगवाया है, और इसके बारे में पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोहारू से जो है जितेंद्र जी अहलुवालिया आए हैं, और उन्होंने इसका डेमो भी यहाँ दिया है, वो आपके पास वीडियो में चल ही रहा होगा। तो अहलुवालिया जी, इसको क्या तो कहते हैं और क्या काम का है, किसान जो है इससे कितना उपयोग ले सकता है, ये बताइए। नमस्कार सर। ये सर 25 लीटर का है, और इसके अंदर जो पेट्रोल की कैपेसिटी है, इसके अंदर लगभग आप मान के चलिए कि आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा तक आप इसके अंदर पेट्रोल डाल सकते हैं। मतलब 600 ml तक इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं जी। बहुत ज़्यादा भरने की इसको जरूरत नहीं होती जी। इसको सिर्फ 75%, मतलब टैंक का 75% भरना चाहिए इसको। नहीं तो क्या होता है कि इसके अंदर एक वापसी पाइप होता है, वो भी तेल में डूबा रहता है। अच्छा, ठीक है, वो हमेशा एयर के अंदर रहना चाहिए। जी जी, ठीक है। चलिए, ये तो आपने एक सावधानी शुरुआत बताई है। हाँ जी, हाँ जी। अब पहले तो इसका हम परिचय लेते हैं। ये जो है टैंक 25 लीटर का है। एक बार में इसका 1 घंटे में कितने लीटर पेट्रोल में चलता है? ये सर लगभग 1 पाव से लेके 300 ml 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। ठीक है। 1 घंटे में लगभग कितना बीघा, 1-1.5 बीघा कर देता है आपका? अगर किला की बात करें तो किला की बात करें तो जी 1 घंटे के अंदर आप मान के चलिएगा कि इसको जो चलाने का है, ठीक है, वो लगभग आप मान के चले कि 2 एकड़ आप आराम से कर सकते हैं, अगर अच्छा अनुभवी आदमी हो तो। हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसके 2 इक्विपमेंट है वो काम में लेते हैं। एक तो ये जो है, ये आप इसका वीडियो देख रहे होंगे, पूरा फैला के जो है ये पूरा स्प्रे करता है। दूसरा जो ये है, ये लंबा स्प्रे करता है, और इसको हम जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका भी वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें लंबा जो है 20 फीट से आगे तक जाता है। बहुत अच्छा, एक किसान के लिए बढ़िया। हमारे चूरू और झुंझुनू, सीकर, इस क्षेत्र में इन चीज़ों की ज़रूरत है। और खासकर चूरू की बात करूं तो हमारे लिए बेटर है कि हम लोहारू के आसपास जाएं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, पंजाब और गुजरात जो है दूर पड़ता है। जयपुर से भी लाएं। तो मैंने बात की थी 2-3 जगह से, उन्होंने कहा अगर कोई चीज़ खराब होगी तो आपको आना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या की बात हुई। जब यहाँ अहलुवालिया जी के पास गए, चीज़ों को देखा, तो समझ में आया कि 100 किलोमीटर है, अगर जाना भी पड़े तो समस्या नहीं है। और हम यहाँ पर देखिए सारे प्रगतिशील किसान हैं जो भी यहाँ हमारे बैठे हैं, सब 1 साल 2 साल के किसान हैं, और सबके पास आज के दिन बागवानी है, सब्जी है, सब उपयोग कर रहे हैं। तो इन सब से हमने सारी डिस्कस की। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, इनका परिचय मैंने पहले भी करवाया था। आपने अनार और नींबू की खेती की है। गजेंद्र जी, आप इसका उपयोग करें कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं पिछले 14 महीने से इसका 14 महीने से। तो 14 महीने से आपका क्या अनुभव है? ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है? ये हम जैसे किसानों के लिए बहुत अच्छा है। ये 25 लीटर पानी आता है इसमें, लगभग ये 40 kg का हो जाता है सारा। तो ये आराम से कोई भी किसान अपने पीठ पे लेके इसको स्प्रे कर सकता है। अच्छा, एक इसको चलाते हैं तो लगभग एक बार भरी हुई ढोलकी कितनी दूरी पे कवर कर देती है? वो तो इसके प्रेशर पे डिपेंड करता है, हम कितना प्रेशर रखते हैं। लेकिन ये जब हम इसमें 600 ml ये रखते हैं, तो 600 ml लगभग 400 लीटर पानी स्प्रे कर देता है। 400 लीटर पानी। जी। तो देखिए कि पूरा, और आपने तो बागवानी किया तो पेड़ों को पूरा भिगोना हो तो इससे बेटर मेरे हिसाब से 20-25 फुट का इसका प्रेशर रहता है। पावर स्प्रेयर है ये। तो 20-25 फुट का जो प्रेशर रहता है, तो जितना जब बड़ा पेड़ होता है उस पर अच्छे से हो जाता है। तो हम जैविक खेती जो करते हैं उनके लिए क्या ये बेटर है? बहुत अच्छा है जी। अच्छा, मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस इसका कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें वही बस ध्यान रखना होता है, फिल्टर वगैरह साफ करने। फिल्टर, मेन बात फिल्टर है। अच्छा, पेट्रोल का जो भी इंजन है उसके फिल्टर का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये प्लग व्लग भी होता है कुछ? प्लग होता है। नहीं, प्लग वगैरह होता है, जल्दी से खराब नहीं होता है, इसका कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो किसान होता है बारिश में भी स्प्रे करेगा, सब जगह करेगा, ये सील रहता है इसमें। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है। तो ये हमारी प्लग की बात हो गई, इसकी फिल्टर की बात हो गई। पेट्रोल जो है वो जो है कम ही लगता है, ज़्यादा लगता नहीं है, जैसे इन्होंने बताया है। और पानी की भी जो है इसमें पूरी पूर्ति 25 लीटर यहाँ तक भर के भी हम इसको उठा के ले जा सकते हैं। 25 लीटर का यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा ये 20 लीटर, यहाँ 25 लीटर। देखिए ये निशान है 25 लीटर का। तो यहाँ तक हम इसके अंदर फिल्टर लगे हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अंदर जो है इसके फिल्टर रहता है, ये जो है
इसमें भी पानी जो है वो फिल्टर के हिसाब से जाता है अंदर, जब ये पंप चलता है तो सारी जो भी इसमें हम डालते हैं वो सारा छन के अंदर जाएगा और अंदर मिक्स कर देगा। जी, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए, मैं अगर मेरी जैसी खेती है, मैं उस हिसाब से मानूं तो मेरे लिए बहुत बेटर है और मैं ये ले रहा हूँ। तो बताइए जितेंद्र जी, इसकी कीमत लगभग क्या पड़ती है अगर कोई किसान लेता है तो? सर इसकी कीमत हमने बहुत ही कम रखी है। ये 4 स्ट्रोक है, इसमें एक 2 स्ट्रोक भी मॉडल आता है, लेकिन वो किसानों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, क्योंकि पेट्रोल के साथ 2 TOL मिक्स करना पड़ता है। हाँ। तो अमूमन किसान जो होते हैं आजकल 2 TOL मार्केट में कम ही मिलता है। हाँ। तो 2 TOL उनको मिल नहीं पाता, तो किसी कारणवश 2 TOL कम डाल देते हैं इसके अंदर, हाँ। या फिर भूल जाते हैं कि कितना डालना है, तो इंजन सीज हो जाता है। तो ये 4 स्ट्रोक है। इसके अंदर जो चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर लगभग कोई 100 ml के आसपास इसके अंदर मोबिल डलता है, और उसके बाद में आपको पेट्रोल में कोई भी 2 TOL मिलाने वाले का झंझट ही नहीं है उस चीज का। तो इसको सीधा डायरेक्ट आप इसमें पेट्रोल डालें और चलाएं। जी। अच्छा, इसमें लंबा पाइप भी जोड़ सकते हैं क्या? इसके अंदर आप लगभग हमारे यहाँ मतलब 1.5 किला तक का पाइप जोड़ सकते हैं, 100 मीटर जिसको बोलते हैं। 100 मीटर तक पाइप 100 मीटर, जी सर। इसको अगर एक जगह रख लें और पाइप को ले जाएं कहीं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको इसका सिस्टम बना देंगे। ऐसे प्रॉपर अगर आपको चाहिए तो भी मिल जाएगा, लेकिन अमूमन लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि कमर पे भी कर लें, और कई बार उनको ऐसा चाहिए कि हमारे को आसपास सब्जी बो रखी है, उसके अंदर हम अपने पीस को तो यहीं रखने दें। उसके लिए हम आपको सिस्टम बना के दे देंगे। उसमें हम आपको बार बार टैंक भरने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके लिए अलग से एक हम आपको सक्शन पाइप लगा देंगे उसके अंदर, जो कि आप कोई भी बड़े ड्रम में डालो और आप लंबा पाइप लेके स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, इसी के माध्यम से ऐसा सिस्टम हम बना के दे देंगे। ये भी एक अच्छी चीज है सर। तो उसमें लगभग वो पाइप जो 100 मीटर का कितने रुपए का पड़ता है? सर 100 मीटर का पाइप इसके लिए जो आएगा वो लगभग आपको 3800 रुपए का पड़ेगा सर। 100 मीटर 38 रुपए मीटर जी। और सेक्शन पाइप जो है वो 5-10 फीट का आएगा, वो भी वो कोई ज्यादा महंगी कॉस्ट नहीं लगती उसके। हाँ जी जी। तो ये जो है देखिए, इसमें डबल काम हम ले सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो स्प्रे है वो स्प्रे करने के लिए हमें इतनी चीजें अब चाहिए कि हम ढोलकी लाते हैं, उसमें भरते हैं, उसका कभी वाल खराब हो जाता है, कभी कुछ, और एक ढोलकी 15 लीटर की जल्दी से खत्म हो जाती है। तो ये भी कर सकते हैं कि 1 बीघा में करना तो पाइप लगा के हमने कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। कीमत की बात हम कर रहे थे, लगभग कितनी कीमत आती है सर? इसकी 9,500 रुपए कीमत हमने अभी रखी है जी। ठीक है। इसमें भी हमारे पास 1 या 2 मॉडल हैं सर हमारे पास। अच्छा, ठीक है। और इसमें 2 स्ट्रोक भी होता है, जिसकी कॉस्ट हमारी लगभग आप मान के चलो 6,500 से 7,000 सस्ता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप तो लगातार काम कर रहे हैं, इसका क्या एक्सपीरियंस है? लोगों को अगर कोई चीज खराब होती है और आप अपने सर्विस सेंटर पे ठीक करते हैं, तो मोटा मोटी क्या चीज खराब होती है जिसको किसान को अपने पास रखना चाहिए? इसके लिए सर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कार्बोरेटर की। कस्टमर क्या है कि उसको जितना मर्जी हम समझा दें, लेकिन वो अपने एंड पे जाके वहां पे जाके भूल जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम आप एक वीडियो बनाएंगे सर उसमें, ताकि हर कस्टमर को पता चले, चाहे वो कहीं से भी लेके आए हो। तो इसके लिए ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लीन रखें। ठीक है। ये वाला एरिया जो है इसको आप क्लीन रखें जी। जी। ये जो इसके अंदर फिल्टर होता है, इसको उतारो और साफ कर लो। हर एक मशीन के अंदर फिल्टर का ध्यान आपको बहुत जरूरी रखना है। जी जी। तो इसको यहाँ मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। इस पे आप वही बोतल को ऊपर से छेद करो और इसमें पिचकारी मारो पेट्रोल की, और अपनी ब्रश से, जो पुराना कोई ब्रश होगा घर पे, उससे साफ करके, और ये एरिया अगर आप क्लीन रखते हैं तो सालों साल आपके पीस में कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, कोई खराबी नहीं आएगी। जी सर। जी। तो ये आप बात समझ लीजिएगा कि किसी भी चीज को रखना है, पहले तो उसको चलाना सीखिए, दूसरा इसको मेंटेनेंस करना सीखिए। ये बस 2 बातें जिसने सीख ली वो सफल है, और उसको किसी प्रकार की कोई समस्या इनमें नहीं आएगी। तो आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। दूसरा एक चीज और बताऊंगा सर, इस चीज के अंदर एक सबसे मेन फायदा क्या होता है इस चीज का लेने का, जो फायदे की हम बात करें, जैसे ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से आप स्प्रे करते हैं, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं आजकल, रासायनिक जैसे 2,4-D जैसी दवाइयां आती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो करे रखते हैं उसके अंदर जी। अभी किसी दूसरे किसान ने बुलाया तो वो कोई भी अगर उसके अंदर दवाई वो डालेगा, जैसे आप जैसे देसी काम कर रहे हैं सर सारा, अगर आपने देसी चीज उसमें डलवा दी तो उसका रिजल्ट खत्म हो चुका है सर, ये मान के चलिए। सही बात है। तो ये मेरा पर्सनल होगा और मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी चीज होगी जी। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज इसके अंदर ये होती है कि इसका जो स्प्रे होता है वो बहुत ही बारीक होता है। ये आप कैसे पहचान सकते हैं? जब आप ऐसे हाथ करके उस पे अगर स्प्रे करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल एकदम बिल्कुल फोग की टाइप से, रोए के ऊपर फोग। तो जितना बारीक स्प्रे रहेगा वो उतना ही इफेक्टिव रहता है। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के लिए लोग क्या करते हैं कि जैसे उसके अंदर 500 लीटर है, जो भी उसके अंदर आप डालते हैं दवाई, 500 लीटर उसको
इसको 2 एकड़ में खत्म कर देते हैं। ये वही दवाई को लगभग आप मान के चलो कि 1 एकड़ के अंदर आपको 100-110 लीटर जो इसके अंदर आप दवाई डालते हैं वो उतने में अपना गुजारा हो जाता है। और ट्रैक्टर से वो लगभग आपको 250 लीटर दवाई जो होती है ना वो 1 एकड़ में, मतलब एक तरीके से वेस्ट ही कह सकते हैं सर। जी जी जी। तो ये कुछ जो है तुलनात्मक विवरण दिया है। और 2 इक्विपमेंट, जैसे एक तो ये भी हम ले सकते हैं जो कि इतना लंबा जो है ये फोक की तरह चलता है, और एक ये जो है ये लंबा पंप की तरह चलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने जो है हमें दी है और हम जो है इसका उपयोग करेंगे। और मैंने 3 चीज़ें खरीदी हैं, जिसमें एक तो हमारा रोटावेटर है, एक ये स्प्रे पंप है और एक ब्रश कटर है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये चर्चा आज हमने की। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी नहीं सर, अगर कोई आपका और भी नेबर है और अगर उसने कहीं से खरीदा हुआ है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो बाहर कहीं से ले आते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं रहेगा उसका, वो कहीं से भी लेके आया, हम उसके लिए जितनी हमारे से हो सकेगा हेल्प करेंगे सर। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमारे किसान जो है इससे सीखेंगे। आपको कहीं से भी लेना है, मैं ये नहीं कहता कि यही लीजिए, यहाँ से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन चीज़ हमेशा वो लीजिए जिसको आप ठीक करवा पाएँ, आपके पास ख़राब ना पड़ी रहे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग ज़रूर लीजिएगा और इस ट्रेनिंग से आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और मेरे साथी दिव्यांशु का। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से डॉक्टर मनोज शर्मा को दीजिए इजाज़त।